बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साथ अमरजीत सिंह कंवर, ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ हैं और बेहद ख़ास हमारे साथ आज टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कनाडा में रीज़नेबल फीस होने के कारण पढ़ने जाते थे, लेकिन अब जब GIC $20,634-35 हो गई है तो कनाडा की जो ओवरऑल एडमिशन का प्रोसेस है या फीसेस हैं, शुरुआत में ही 25 लाख के करीब का खर्चा अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये माना जा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस कनाडा के बाद बचती हैं? USA, UK स्टूडेंट कैसे तय करे कि अब कनाडा अगर अफोर्डेबल नहीं है तो कनाडा की ही तर्ज पे अच्छी एजुकेशन की कौन सी उसके पास ऑप्शन बचती है? इस पे पूरी क्लैरिटी हमें कंवर साहब देंगे। कंवर साहब, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा पूरे पॉइंट्स को आप क्लियर करें। प्रेजेंटली जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से कनाडा के अंदर चल रही है और प्लस कनाडा के न्यू रूल्स के साथ, तो कई बच्चों का यह सोचना डाउटफुल हो चुका है कि भाई अगर कनाडा हम ना कर पाए, अगर हम इतना बजट नहीं अरेंज कर पाए तो हमारा अल्टरनेटिव क्या होगा, क्या सेकंड ऑप्शन है जो हम अपने करियर में ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जितना बजट अब कनाडा के लिए चाहिए, बहुत से लोगों की रेंज से वो बाहर का काम हो जाएगा। जो लोग मुश्किल से 10-15 लाख कर पाते थे जाने के लिए, अब उनके लिए 25 लाख तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो अब इसके बीच में उन बच्चों के लिए क्या सेकंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा जहां पर वो अपनी जिंदगी उतनी ही बेहतर ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा दो कंट्रीज की खास करके। सबसे पहले तो यूएस। जी हाँ, क्योंकि आप कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स थे तो इसका मतलब आपका एकेडमिक्स तो स्ट्रांग है ही है और प्लस आपके पास अच्छा इंग्लिश का स्कोर भी है, या आपके पास एक अच्छी इंग्लिश है मैं कह लूं, तो आपके लिए यूएस एक सेकंड बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। और उसका वीजा आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे क्योंकि आपकी इंग्लिश 6 बैंड 6.5 बैंड वाली है, तो आपका वीजा रुकने के चांसेस प्रोबेबिलिटी काफी कम रहेगी। तो यूएस को आपको डेफिनेटली एक सेकंड ऑप्शन मानकर चलना चाहिए। और दूसरी सेकंड ऑप्शन जो आप ले सकते हो दैट इज इन यूरोप, जिसमें आप जर्मनी को भी सेकंड ऑप्शन बना सकते हो, माल्टा को भी सेकंड ऑप्शन बना सकते हो, और आज की डेट में फिनलैंड भी स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहा है, सो आप फिनलैंड को भी एक सेकंड ऑप्शन बना सकते हो। तो मतलब ये यूरोप के अंदर सिचुएशन सेम रहेगी, तीनों में से कोई भी कंट्रीज ले लो, थोड़ा इनकम का फर्क रहेगा बट ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट इज सिमिलर और आपको करियर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिलेंगी। फिनलैंड और जर्मनी में बात करें तो लैंग्वेज बैरियर रहेगा आपके पास, मतलब आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज सीखने का प्रेशर कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहेगा, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी अगर जीवन में ज्यादा ग्रो करना है। बट माल्टा के अंदर आपको लैंग्वेज सीखने का झंझट नहीं पड़ता बिकॉज माल्टा इज मोस्टली है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, बिकॉज वो एक टूरिज्म कंट्री है तो उसके अंदर इंग्लिश बहुत ज्यादा चलती है, तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखने का उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो फील नहीं होता ईशानिकन के अंदर। यूएस के अंदर आपको कोई ट्रबल नहीं होगी बिकॉज आपका सक्सेस रेट तो वैसे प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि आपकी इंग्लिश हाई है तो वीजा इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। उसके अंदर चले जाएं तो वहां पर जाके आप कॉलेजेस में भी पढ़ सकते हैं, कॉलेजेस चेंज भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ सकते हैं, फिर वीजा आपको 5 साल का मिल जाता है। तो आप वहां से अगर कल को दोबारा कनाडा स्विच भी करना चाहोगे तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई रहेंगी। तो ऐसे फॉर्मेट्स के साथ आप अपना सेकंड अल्टरनेटिव डेफिनेटली खोज सकते हैं जिन बच्चों का बजट जो है वो नए कनाडा में फिट नहीं हो रहा, क्योंकि नए कनाडा में डेफिनेटली जो कॉस्टिंग है वो पेरेंट्स के लिए भी एक प्रेशर बनेगा। सो बेटर है कि आप उस प्रेशर को सही से जगह इन्वेस्ट करें। और इस लिस्ट के अंदर यूके मैंने आपको नहीं दिया, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जबकि हम यूके को बहुत प्रमोट करते हैं। तो डेफिनेटली मैं यूके ज्यादातर उन्हीं बच्चों को प्रमोट करता हूं जो बच्चे कनाडा यूएस नहीं कर सकते, बिकॉज उनके लिए यूके बेस्ट ऑप्शन है रेदर देन दे शुड गो टू सिंगापुर या साइप्रस ऐसी जगह पे जाएं। तो उनको तो डेफिनेटली यूके लेना चाहिए। यूके के अंदर जो पीआर का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा रहता है, कनाडा के अंदर सबसे छोटा रहता था तकरीबन 3-4 साल का, यूरोप के अंदर आपका ये प्रोसेस तकरीबन 5 साल का हो जाएगा, 6 साल का, और यूएस के अंदर ये प्रोसेस जरूर लंबा है बट उसके अंदर और भी कई प्रोसेस हैं जिससे आप अपनी लीगल पॉसिबिलिटीज को बना सकते हो और यहाँ वहां से दोबारा कनाडा की भी पीआर अप्लाई कर सकते हो।
तो ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन सकती हैं, कहीं पर भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो उसमें भी एक समझदारी का काम जरूर करें कि अपना डेस्टिनेशन अच्छे से चूज करें। आप अपने डेस्टिनेशन, अपनी सिटी, अपने शहर, अपनी स्टेट या प्रोविंस को इस बेस पे न चुने कि मेरा कोई दोस्त या मित्र वहां पे रहता है। आप इस बेस पे चुने कि कहां पर स्टूडेंट्स का रश कम है, सो दैट आपको अकोमोडेशंस को लेके, पार्ट टाइम जॉब्स को लेके, बाद में फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके किसी तरह की मुश्किल ना आए, आप अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकें और अपना सेटलमेंट भी आप इजीली पॉसिबल कर सकें। तो बहुत सी ऐसी प्रोविंसेस हैं जहां पर कनाडा में पीआर बहुत ज्यादा फास्ट होता है। सो अपने डिसीजंस एडवाइज वाइजली लें, और हमारी कहीं पे भी जरूरत पड़ती है तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ब्रॉडवे टीम। किसी भी कंट्री के लिए आप हमारे साथ अप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप पैसे दे सकते हैं वीजा लगने के बाद। थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छे ऑप्शंस अमरजीत सिंह कंवर ने हमारे साथ शेयर किए। 9023890238 इन नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ब्रॉडवे इमिग्रेशन के जरिए इंडिया के किसी भी हिस्से से लॉन्च कर सकते हैं और नियर बाई ऑफिसेज में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।